Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says, a tube closed at one end has a uniform area of cross section. The tube contains some sand so that the tube floats upright in a liquid as shown in figure. When the tube is at rest, the depth of the immersion of base of tube is 16 cm. The tube displays vertically and then released. The variation with time t of the depth of the base of tube is shown in the figure. जो कि ग्राफ में हमें गिवन है नीचे. वी कैन सी यूज फिगर टू डिटरमाइन फॉर ऑसिलेशन ऑफ द ट्यूब द एम्पलीट्यूड एंड द पीरियड. सो यहाँ पे बेसिकली हमें ग्राफ से आंसर करना है, एम्पलीट्यूड और उसका टाइम पीरियड निकालना है. सो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द की कंसेप्ट ऑफ कंडीशन फॉर बीइंग एन एसएचएम. वो डिस्कस करते हैं एंड देन वी विल एनालाइज द ग्राफ एंड विल आंसर द क्वेश्चन. सो यहाँ पे फॉर एसएचएम particle to be in SHM, we have to see के whether it is satisfying the condition F equals to minus kx. अब यहाँ पे F is the force acting on the or the restoring force acting on the body, x is the displacement and k को हम कहते हैं SHM constant. अब अलग अलग सिचुएशन में k की वैल्यू अलग अलग आती है. फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जैसे कि हमारा जो सिस्टम है ये वाटर के अंदर ऑसिलेट करता हुआ एक ब्लॉक है बेसिकली, या एक ट्यूब है. सो इसका जो ऑसिलेशन होगा कि दैट विल डिपेंड अपॉन सम फैक्टर लाइक डेंसिटी, मास वगैरह. ठीक है. सो यहाँ पे अलग हो गया ये चीज़. अगर हम यही चीज़ को सिंपल पेंडुलम के लिए देखते हैं तो वो वैल्यू आती है के अंडर रूट एल बाई जी. ऐसा हमने के की वैल्यू आती है एल बाय एम जी बेसिकली. तो वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं. सो यहाँ पे वी कैन सी अगर वी कैन एक्सप्रेस द मोशन इन दिस फॉर्म, सो वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ के एस टू बी अंडर रूट ऑफ m इंटू ओमेगा स्क्वायर. एंड यहाँ से हम ओमेगा की दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिख सकते हैं k बाय m. ठीक है. फिर इसी तरीके से वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इज कैन बी रिटन एज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k. सो दीज आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ से वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द एम्पलीट्यूड एंड द पीरियड. सो एम्पलीट्यूड की जब हम बात करते हैं तो एम्पलीट्यूड बेसिकली इज व्हाट एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन. अगर पार्टिकल अलोंग हॉरिजॉन्टल ऑसिलेट कर रहा है लेट्स से अबाउट इट मीन पोजीशन x इक्वल्स टू 0, सो इसका एक एक्सट्रीम हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस है, अनदर एक्सट्रीम विल बी x इक्वल्स टू प्लस है. सो इसके अबाउट अगर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है सो वी कैन सी कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम द मीन पोजिशन इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड. ठीक. सो यहाँ पे वी कैन सी फ्रॉम द सिचुएशन गिवन एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें सो एम्पलीट्यूड फ्रॉम ग्राफ वी कैन राइट. हम देख सकते हैं जो ग्राफ है वो कहाँ से कहाँ ऑसिलेट कर रहा है. इट इज ऑसिलेटिंग फ्रॉम द वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऑसिलेट कर रहा है वी कैन सी. सो दिस आर द एम्पलीट्यूड्स. सो वी कैन से ये 15 है, 15.5 फिर 16 है. सो वी कैन से फ्रॉम ग्राफ जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू आएगी दैट इज कैपिटल है, इट इज इक्वल्स टू 0.5 इन सेंटीमीटर. इट इज बिन गिवन ग्राफ, सो ये भी आएगा सेंटीमीटर में. सो हम देख सकते हैं ये 0.5 है, ये मीन पोजीशन होगी x इक्वल्स टू 0 या फिर y इक्वल्स टू 0 कह देते हैं क्योंकि वर्टिकली वाइब्रेट कर रहा है. और यहाँ पे ये वैल्यू आएगी y इक्वल्स टू प्लस ऑफ 0.5 राइट, और ये वैल्यू यहाँ पे आएगी माइनस ऑफ 0.5. ठीक है. सो दिस आर द वैल्यूज वी आर गेटिंग फॉर एम्पलीट्यूड. अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है पीरियड भी कैलकुलेट करना है, यानी कि पीरियड कब होगा जब एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो जाएगा. सो दैट मीन्स यहाँ पे एक कंप्लीट ऑसिलेशन अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो एक कंप्लीट ऑसिलेशन फॉर दिस केस जो हमें ग्राफ से गिवन दिख रहा है सो उसको हम यहाँ पे अगर प्लॉट करने की कोशिश करें सो ग्राफ कुछ यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया. सो दिस इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन वी कैन से. इसके बाद ये रिपीट कर रहा है अपने आप को, यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं. अब यहाँ से ये मीन पोजीशन पे गया, फिर मीन से एक्सट्रीम पे गया, फिर एक्सट्रीम से अगेन मीन पे आया एंड अगेन वापस अपनी पोजीशन पे आ गया. तो यहीं से ये स्टार्ट हुआ था, दिस वाज द स्टार्ट पॉइंट एंड अगेन यहाँ पे ये एंड हुआ आगे. तो ये कंप्लीट हुआ होगा एक ऑसिलेशन. सो यहाँ तक का टाइम हमें कैलकुलेट करना है फ्रॉम द ग्राफ. अब हम देख सकते हैं कि एक यूनिट यहाँ पे है, 1 यूनिट इज करस्पॉन्डिंग टू फ्रॉम द ग्राफ सेक्शन हम देख रहे हैं 1 यूनिट इज करस्पॉन्डिंग टू 0.25 सेकेंड राइट. 0.25 सेकेंड है. तो ये पॉइंट कहीं यहाँ
0.75 के बाद कहीं ख़त्म हो रहा है, so we can approximate this value as to be, therefore we can say time will be equals to 0.8 मान लेते हैं हम इसको, 0.8 सेकेंड, क्योंकि 0.75 से ज़्यादा है थोड़ा ये, जहाँ पे एक पॉइंट ये हमारा ख़त्म हो रहा है. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.